हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित कारक जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इसमें हेरिडिटी जैसे जो है माँ बाप अगर हेल्दी हैं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल, उनकी सोच समझ, अगर माँ बाप होशियार हैं तो उनके बच्चे क्या हैं वो भी होशियार होंगे, ऐसी जो है मान्यता है। तो हेरिडिटी का भी बच्चों के सीखने के ऊपर प्रभाव डलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ सोशल हेरिडिटी, सामाजिक वंश क्रम का ज्ञान। जो बच्चे होते हैं उनके बाबा दादा नाना नानी, उनके मामा सब होते हैं, वो जितनी जो है हाई पोजीशन वाले होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, उनका भी क्या है बच्चों के सीखने पर, बच्चों की लर्निंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पिछली पीढ़ी के, जो प्रेजेंट वाली पीढ़ी है उसमें क्या है होते हैं। हमारी हेरिडिटी जितनी जो है स्ट्रोंग होगी, हमारे चारों तरफ के जो रिश्तेदार और सभी जिनसे जो है हमारा रिलेशन है, वो जितने जो है हेरिडिटी वाइज जितने स्ट्रोंग होंगे, बच्चे की लर्निंग का उसके ऊपर क्या है प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, सामाजिक और जो सांस्कृतिक वातावरण है बच्चे का, वो भी क्या है प्रभाव डालता है। अगर हम क्या है सामाजिक रूप से समाज में डेवलप हैं तो वैसा ही डेवलपमेंट जो है बच्चे का होगा, वैसी ही लर्निंग क्या है बच्चे की होगी। जैसा कल्चर एनवायरनमेंट बच्चे का है उसका प्रभाव भी क्या है बच्चे की लर्निंग के ऊपर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल क्लाइमेट। अगर घर में जो है बच्चों के लड़ाई झगड़ा होता हो, इर्द गिर्द जो है आस पड़ोस में झगड़ा होता हो, या कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती हो, उससे क्या है बच्चे को हर्डल होती है, बच्चे को डिस्टर्बेंस होती है, वो चीज़ें क्या है सीखने में असहज महसूस करता है। तो बच्चे के चारों तरफ क्या है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सेफ्टी का होना चाहिए, सुरक्षा का होना चाहिए, जिससे क्या है उसकी लर्निंग प्रभावित ना हो। इसके बाद है फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर जहाँ बच्चा रहता है, जिस क्लास में, जिस घर में, जिस आस पड़ोस में, वहाँ अगर फिजिकल एनवायरनमेंट रहने की जो सुविधाएं हैं वो अगर अच्छी नहीं है तो वो भी क्या है बच्चे की लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो भौतिक वातावरण की, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, हवा अच्छे से क्रॉस होती हो, वो सारी सी सुविधाएं भी क्या हैं बच्चे को होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर वो नेगेटिव है तो उनका प्रभाव बच्चे की लर्निंग के ऊपर पड़ेगा। अधिक गर्मी में और अधिक सर्दी में भी बच्चा क्या है नहीं पढ़ पाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट, यानी कि वातावरण की अगर जो है गर्मी सर्दी ज़्यादा होती है तो उनका भी प्रभाव बच्चे की लर्निंग के ऊपर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अनौपचारिक साधन। अगर किसी के घर में टीवी कंप्यूटर लैपटॉप सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे के स्कूल में भी उन सब चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारे क्या हैं अनौपचारिक साधन में आते हैं। किताब कॉपी मैगजीन्स और रिलेटेड जितनी भी जो है सामग्रियाँ होती हैं जिनसे जो है ज्ञान की वृद्धि होती है, वो चीज़ें क्या हैं बच्चे के लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये इनफॉर्मल एजेंसी जितनी ज़्यादा होंगी स्कूल में भी, घर में भी, और इर्द गिर्द जिस वातावरण में बच्चा रहता है, तो उनका प्रभाव बच्चे की लर्निंग के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है। इसके बाद है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट क्या है बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बहन भाई पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, और वातावरण क्या है बहुत सुखद है, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा या द्वेष नहीं है, तो बच्चे की लर्निंग भी क्या है उतनी ही बढ़िया होगी। इसके बाद है टोटल सिचुएशन, संपूर्ण परिस्थितियाँ क्या होती हैं सहायक होती हैं जो लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो हमारे ब्रेन में होती है। हम ब्रेन से जितने जो है हैप्पी हेल्दी और स्वस्थ होंगे, और हैप्पी हेल्दी स्वस्थ होने के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये सारे जो हैं कारक हुए जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से रिलेटेड है। पहला जो है हेरिडिटी वंशानुक्रम, दूसरा जो है नॉलेज ऑफ सोशल हेरिडिटी, सामाजिक वंश क्रम का ज्ञान। इसके बाद सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। इसके बाद साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अनौपचारिक साधन।
फिर इसके बाद है फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार का वातावरण, टोटल सिचुएशन, संपूर्ण परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रभाव डालती हैं किसके ऊपर, लर्निंग के ऊपर। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब शिक्षक या माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हों, तो इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे की लर्निंग बेहतर हो सके। थैंक यू एवरीवन।